उसने कहा तुम मुझे खो दोगे और सच हो गया। बारिश की उस रात उसने मेरी तरफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे और फिर उसने एक ऐसी बात कही थी जिसे मैं मजाक समझकर हंस दिया। एक दिन तुम मुझे खो दोगे आरव और उस दिन बहुत पछताओगे। मैं मुस्कुरा दिया था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा था तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखा और शायद उसी दिन उसकी आंखों में मैंने आखिरी बार अपना प्यार देखा था। मुझे क्या पता था कुछ महीने बाद वही लड़की मुझे किसी और के साथ छोड़कर चली जाएगी और मैं सच में उसे खो दूंगा, हमेशा के लिए। मेरा नाम आरव था, एक साधारण लड़का, मध्यम परिवार, छोटी नौकरी, छोटे सपने। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सपना था नैना। वह मेरी पूरी दुनिया थी, मेरी सुबह, मेरी रात, मेरी हर खुशी। हमारी हर मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, एक दोस्त की शादी में। वह लाल रंग के सूट में आई थी। पूरी शादी में मेरी नज़र सिर्फ उसी पर थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर जाता था। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर आदत और फिर प्यार। प्यार, ऐसा प्यार जो किताबों में पढ़ने को मिलता था। मैं उसे हर दिन देखने के बहाने ढूंढता, वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा देती। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत था, हकीकत उतनी ही कठिन। नैना अमीर परिवार से थी, बहुत अमीर, और मैं बस एक मामूली लड़का। उसके घर वालों को मैं कभी पसंद नहीं आ सकता था, लेकिन उसने हमेशा कहा मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं खुश हो जाता। मुझे लगता था प्यार सब जीत लेगा, लेकिन शायद मैं गलत था। एक शाम हम दोनों नदी किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था, हवा धीमी चल रही थी। नैना अचानक चुप हो गई। उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो। मैं हंस पड़ा, ये कैसा सवाल है। वह बोली बस ऐसी ही। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। उस दिन पहली बार मुझे उसकी आंखों में डर दिखाई दिया, जैसे वह किसी ऐसी बात जानती हो जो मैं नहीं जानता था। समय गुजरता गया, हमारा प्यार और गहरा होता गया, लेकिन उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया नाम आया, विवान। शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक का बेटा। पैसा, शोहरत, गाड़ियां, बड़ा घर, सब कुछ था उसके पास। पहले पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे नैना का व्यवहार बदलने लगा। उसके संदेश कम हो गए, मुलाकातें कम हो गई, फोन पर बातें छोटी होने लगी। जब भी मैं पूछता सब ठीक है, वह कहती हाँ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। एक रात मैंने उसे फोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर नहीं उठाया, फिर भी नहीं उठाया। मैं परेशान हो गया, सुबह तक इंतजार करता रहा। अगले दिन उसका संदेश आया, व्यस्त थी, बस इतना। पहले मुझे हर छोटी बात बताती थी, अब शायद एक शब्द में जवाब दे रही थी। दिल में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन प्यार इंसान को अंधा बना देता है। मैं खुद को समझाता रहा। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त ने एक तस्वीर भेजी। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांप गए। नैना थी और उसके साथ विवान। दोनों एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे, बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने तुरंत नैना को फ़ोन किया, उसने उठाया। मैंने पूछा ये क्या है। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वह बोली तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं चुप हो गया। उसने बात घुमा दी और फिर मैं मान गया, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आ रहा था और मैं उसे देखने से डर रहा था। एक दिन मैं उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तभी एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। विवान बाहर निकला और उसके पीछे नैना। दोनों साथ थे, बहुत करीब। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सामने चला गया। नैना मुझे देखकर घबरा गई। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, ये सब क्या है। उसने कुछ नहीं कहा। विवान मुस्कुराता रहा। मुझे उसकी मुस्कान से नफरत हो रही थी। मैं जवाब चाहता था, लेकिन नैना चुप थी, बहुत देर तक चुप। फिर उसने धीरे से कहा आरव, हमें बात करनी होगी। उस शाम मेरी जिंदगी बदल गई। हम एक सुनसान पार्क में बैठे थे, जहाँ कभी हम घंटों बातें किया करते थे, लेकिन आज वहाँ अजीब सी दूरी थी। मैंने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। नैना रोने लगी। फिर
मैंने फिर पूछा, सच बताओ। उसने सर झुका लिया और वही जवाब था। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। नैना बोली, मैं थक गई हूँ आरव, थक गई हूँ इंतजार करते करते, थक गई हूँ सपने देखते देखते। मैं सुरक्षित जिंदगी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। मैंने कहा, तो हमारा प्यार? वह रोते हुए बोली, प्यार पेट नहीं भरता। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। 3 साल का प्यार एक वाक्य में हार गया। मैंने आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोली, हाँ। उस पर मेरी दुनिया रुक गई। मैं उसे देखता रह गया। जिस लड़की के लिए मैं सब कुछ था, आज मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह उठी जाने लगी, फिर अचानक मुड़ी, मेरी तरफ देखा और वही बात दोहराई, मैंने पहले ही कहा था ना, एक दिन तुम मुझे खो दोगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया, अकेला, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया और उस संदेश ने मेरे होश उड़ा दिए। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर नैना ने तुम्हें छोड़ा है तो उसकी असली वजह विवान नहीं। और नीचे लिखा था, सच जानना है तो कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे पुल पर आ जाना। संदेश पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। कौन था वह? और नैना के जाने के पीछे ऐसा कौन सा सच छिपा था? वह मुझे छोड़ कर गई, लेकिन सच उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बार बार वही संदेश मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, अगर नैना ने तुम्हें छोड़ा है तो उसकी असली वजह विवान नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या कोई मजाक कर रहा था? क्या कोई मुझे और ज्यादा दर्द देना चाहता था? या फिर सच में कोई ऐसा राज था जिसे मैं नहीं जानता था? सुबह हुई, फिर दोपहर, और आखिरकार शाम के 6 बज गए। मैं पुराने रेलवे पुल की तरफ चल पड़ा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, दिमाग में हजारों सवाल थे। पुल पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। वह जगह लगभग सुनसान थी, सिर्फ हवा की आवाज थी। और फिर अचानक मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वह पास आई मैं चौंक गया। वह नैना की सबसे करीबी सहेली थी, रिया। मैंने हैरानी से पूछा, तुम? रिया की आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत रोई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने तुरंत पूछा, यह संदेश तुमने भेजा था? उसने सर हिला दिया, हाँ। लेकिन क्यों? रिया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम सच जानने के हकदार हो। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने कहा, सीधे सीधे बताओ। रिया ने गहरी सांस ली और फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया बोली, तुम्हें लगता है कि नैना ने सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें छोड़ा है? मैंने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्या यह सच नहीं है? वह बोली, सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। मैं चुप हो गया। रिया ने विवान पिछले 1 साल से नैना के पीछे था, उसे हर कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन नैना हमेशा उसे मना करती रही। मेरी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जो लड़की मुझे छोड़कर चली गई उसके बारे में यह बात सुनना अजीब लग रहा था। रिया आगे बोली, फिर एक दिन विवान ने नैना के परिवार से संपर्क किया। उसके पिता के कारोबार में मदद की, उनकी आर्थिक परेशानी दूर की, और धीरे धीरे पूरा परिवार उसके पक्ष में हो गया। मैं ध्यान से सुन रहा था। रिया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन असली बात अभी बाकी है। मैंने पूछा, कौन सी बात? रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, नैना ने तुम्हें धोखा देने का फैसला अचानक नहीं लिया था। वह महीनों तक लड़ती रही तुम्हारे लिए। मैं चौंक गया। क्या मतलब? रिया बोली, उसने अपने घर वालों से लड़ाई की, विवान को मना किया, रोई, झगड़ी, लेकिन धीरे धीरे वह हार गई। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो गई क्यों? रिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा नहीं था। यह सुनकर मैं जैसे पत्थर हो गया। मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन क्यों? रिया ने जो अगली बात कही वह मेरे लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी, क्योंकि तुम हमेशा कहते थे एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने कभी कुछ किया नहीं। मैं सन्न रह गया। वह बोली, 3 साल तक नैना इंतजार करती रही। उसे लगता था कि तुम उसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाओगे।
उसके घर वालों से बात करोगे, अपने भविष्य को लेकर गंभीर होगे, लेकिन तुम सिर्फ अपने सपने दिखाते रहे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सच कह रही थी। मैं हमेशा कहता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दिन कब आएगा यह मैंने कभी नहीं बताया था। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी, उसमें मेरी गलतियां भी थी। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर नैना सच में मुझसे प्यार करती थी तो वह किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती थी। दिन गुजरने लगे, मैं खुद को काम में डुबोने लगा, लेकिन हर जगह नैना दिखाई देती। चाय की दुकान, पुरानी सड़क, वह पार्क, सब कुछ, सब उसकी याद दिलाता था। एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी और मेरा दिल रुक गया। नैना थी विवान के साथ, दोनों हंस रहे थे, बहुत खुश थे। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। मैं छिपकर उन्हें देखने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नैना अचानक मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। हमारी नजरें मिली, कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उन कुछ सेकंड में मैंने उसकी आंखों में खुशी नहीं देखी, मैंने दर्द देखा, बहुत गहरा दर्द। अगले ही पल वह नजरें झुकाकर चली गई। उस रात मैं और ज्यादा उलझ गया। अगर वह खुश थी तो उसकी आंखों में वह दर्द क्यों था? अगर उसने मुझे भुला दिया था तो मेरी तरफ देखकर उसकी आंखें नम क्यों हो गई थी? इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा जवाब मिलने वाला था जो मेरी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। एक शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैं उसे नहीं पहचानता था। उसने पूछा, क्या तुम आरव हो? मैंने कहा, हाँ। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारे लिए। मैंने पूछा, किसने भेजा है? उसने सिर्फ इतना कहा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाए, और वह चला गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और अंदर एक चिट्ठी थी, नैना की लिखावट में। मैं उसे हजारों बार पहचान सकता था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं आगे पढ़ने ही वाला था कि चिट्ठी के बीच में एक तस्वीर नीचे गिर गई, और उस तस्वीर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। क्योंकि तस्वीर में नैना और विमान नहीं थे। तस्वीर में नैना किसी और आदमी के साथ खड़ी थी, और तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन तुम सच जानोगे उस दिन तुम मुझसे नफरत नहीं कर पाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर को देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार उसी तस्वीर को देख रहा था। नैना के साथ खड़ा वह आदमी आखिर था कौन? मैंने तस्वीर को पलटा। पीछे वही शब्द लिखे थे, जिस दिन तुम सच जानोगे उस दिन तुम मुझसे नफरत नहीं कर पाओगे। मेरे भीतर तूफान चल रहा था। मैंने तुरंत चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। शायद तुम मुझसे नफरत करते रहोगे होगे, शायद मुझे धोखेबाज समझते होगे, और सच कहूँ तो इसके लिए मैं तुम्हें दोष भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो कुछ मैंने किया वह बाहर से देखने पर धोखा ही लगता है। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ, वह सच्चाई जो मैं तुम्हें कभी सामने बैठकर नहीं दे पाई। मेरी आंखें भर आई। मैं आगे पढ़ने लगा। आरव, जब मैं तुमसे मिली थी तब मैंने पहली बार किसी इंसान से सच्चा प्यार किया था। तुम मेरे लिए सिर्फ प्रेम नहीं थे, तुम मेरा घर थे, मेरी शांति थे, मेरा भरोसा था। लेकिन समय के साथ मुझे एक डर सताने लगा। मैं तुम्हें खोने से नहीं डरती थी, मैं इस बात से डरती थी कि कहीं तुम खुद को ना खो दो। तुम हमेशा कहते थे एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने कभी उस दिन के करीब लाने की कोशिश नहीं की। मैं इंतज़ार करती रही, महीनों तक, फिर सालों तक, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ सपनों में अटकी रही। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि हर शब्द सच था, कड़वा लेकिन सच। चिट्ठी में आगे लिखा था, फिर मेरी जिंदगी में विवान आया। तुम सोचते हो कि मैं उसके पैसों के पीछे चली गई,
लेकिन सच यह है कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। मैंने सिर्फ यह देखा कि वह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था, जो चाहता था उसके लिए कदम उठा रहा था। और उसी समय मैंने तुम्हें देखा। तुम मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन हमारे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तुम्हें खोने का डर मुझे हर दिन खा रहा था। मैं फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार मैं खुद को नैना की नज़रों से देख रहा था। चिट्ठी में आगे लिखा था, जिस आदमी की तस्वीर तुम देख रहे हो वह विवान नहीं है, वह मेरा होने वाला पति भी नहीं है, वह मेरे बड़े भाई का दोस्त है। उसी ने मुझे समझाया था कि कभी कभी प्यार से ज़्यादा ज़रूरी आत्मसम्मान होता है। उसने कहा था कि जो इंसान सिर्फ इंतज़ार करता रहे वह एक दिन सब कुछ खो देता है। शायद उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था। मेरे हाथ काँप रहे थे, तो तस्वीर का सच कुछ और था। मैंने वर्षों की यादों को गलत समझ लिया था, लेकिन चिट्ठी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। मैंने आगे पढ़ा, आरव, जिस दिन मैं तुमसे अलग हुई थी उस दिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे रोक लो, सिर्फ हाथ पकड़कर नहीं, अपने फैसले से, अपने इरादे से, अपने साहस से। मैं चाहती थी कि तुम पहली बार मेरी खातिर लड़ो, लेकिन तुम सिर्फ टूट गए और मैं सिर्फ चली गई। उस दिन हम दोनों हार गए, तुम भी और मैं भी। मेरे सीने में दर्द उठने लगा, क्योंकि वह सच था। उस दिन मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ शब्दों से, कर्मों से नहीं। मैं पूरी रात वह चिट्ठी पढ़ता रहा। हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था, लेकिन पहली बार मुझे समझ आ रहा था कि कहानी सिर्फ धोखे की नहीं थी, कहानी अधूरे फैसलों की थी, कहानी खोए हुए अवसरों की थी, कहानी उस प्यार की थी जो था तो बहुत गहरा लेकिन मजबूत नहीं था। अगले दिन मैं उस जगह गया जहां हम पहली बार मिले थे। पुरानी यादें हर तरफ बिखरी थी। मैं घंटों वहीं बैठा रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं पिछले 1 साल से सिर्फ एक बात सोच रहा था, नैना मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैंने खुद के साथ क्या किया। मैंने खुद को रोक लिया था, अपनी ज़िंदगी को रोक लिया था, अपने सपनों को रोक लिया था, और फिर सारी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी थी। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू की। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, नई चीज़ें सीखी, अपने डर का सामना किया, और सबसे ज़रूरी, मैंने खुद को माफ़ करना सीखा। क्योंकि हर टूटन में सिर्फ दूसरा इंसान दोषी नहीं होता, कई बार हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं। 2 साल गुजर गए हैं, मैं पहले वाला आरव नहीं रहा। जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन मैं शहर के एक बड़े कार्यक्रम में था, वहाँ बहुत लोग थे। मैं मंच के पास खड़ा था, तभी भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वह कुछ दूर खड़ी थी, पहले जैसी ही सुंदर, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। हमारी नज़रें मिली बहुत सालों बाद। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर उसने मुस्कुरा कर पूछा, कैसे हो? मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, अब अच्छा हूँ। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मैंने जवाब दिया, शायद जितना पहले बढ़ जाना चाहिए था। हम दोनों हल्का सा हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में दर्द भी था और अपनापन भी। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर सर हिला दिया। नहीं, बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी आंखें भी नम हो गई। फिर उसने आखिर बार कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था आरव। मैं मुस्कुराया। मुझे पता है, मैंने भी कुछ रिश्तों के साथ नहीं रहते, लेकिन उनका प्यार झूठा नहीं होता। उस दिन हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। इस बार बिना शिकायत के, बिना गुस्से के, बिना किसी सवाल के। क्योंकि कुछ कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती, कुछ कहानियां बिछड़ कर पूरी होती हैं। किसी को खोना हमेशा धोखा नहीं होता। कभी कभी हम इंसान को नहीं, उसके साथ मिलने वाले अवसर को खो देते हैं। प्यार सिर्फ एहसास नहीं है, प्यार जिम्मेदारी भी है। प्यार इंतज़ार नहीं, सही समय पर सही कदम उठाने का नाम है। और अगर कोई बार बार कहे
एक दिन तुम मुझे खो दोगे तो उस बात को मजाक समझकर मत टालना, क्योंकि कई बार लोग जाने से पहले हमें चेतावनी दे जाते हैं और जब तक हमें उनकी बात समझ आती है तब तक वे सचमुच बहुत दूर जा चुके होते हैं।